अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयत वल खालिक मिन गैरि मनसबत। खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरते वस्तअबदल अरबाब बिइज़्ज़ते वसादल उलमा बिजूदे। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीबिल्लाहिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समावाति अहमद व फ़िल अर्ज़ीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जति सानि अशर वल महदील मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिहि। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सल्लल्लाहु पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आय करीमा सूरह हज की मुसलसल आपके सामने तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आज़ादारी और उसकी बरकतों के उन्वान से जो अशरा शुरू हुआ था उसकी बिल्कुल आखिरी मरहले में जो बातें रह गईं उसे मुकम्मल करके इस बहस का ख़ात्मा करना है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से और तमाम आज़ादारों की तरफ से वारिस गम हुसैन और मुंतक़िम खून इमाम हुसैन
कि जिसका दिल आप और हमारे दिल से ज़्यादा रंजीदा है इस शब में, उसकी बारगाह में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार उस खून नाहक का इंतकाम लेने वाले के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। दूसरी बात, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इमामत और उनकी क़यादत और रहनुमाई की बरकतों में से एक बरकत ये है कि आज हम शब आशूर हुसैन इब्न अली का गम मनाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर अहले बैत के मज़हब और उनकी तालीम न होती तो आज हम भी किसी मस्जिद में शब आशूर और रोज़ आशूर की खुशियाँ मना रहे होते और मुसलमानों की तरह से। ये करम परवरदिगार है कि अहले बैत ने इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी और उसके मकसद को ज़िंदा रखने के लिए अपने चाहने वालों से आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फ़रोग़ देने का हुक्म दिया। वरना ये जानते हुए आशूर के दिन का रोज़ा रखना और सुरमा लगाना, ज़ख़ीरा करना कि कातिलान हुसैन ने इन बिदअतों को फैलाया और उलमाए अहले सुन्नत ने तसरीह करने के बावजूद शैतान के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। वरना आशूर का रोज़ा दौरान जाहिलियत का रोज़ा था, जैसा कि बुखारी ने लिखा है, और ये यहूदियों के अमल का एक हिस्सा था, जैसा कि मुस्लिम ने लिखा है। और मैं बात आई है तो अर्ज़ करता चलूँ इसे दो जुमलों में, फिर अपने बहस की तरफ आऊँ कि चाहे वो उलमाए अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग तक़ीउद्दीन सुबकी हों या इब्ने नबाता मिस्री हों या बदरुद्दीन इब्ने जमाआ हो या इब्ने हजर अस्क़लानी हो, इन सब लोगों ने लिखा है कि आशूर के दिन का रोज़ा, आशूर के दिन में ख़र्च करने की फजीलत बयान करना, आशूर के दिन तेल लगाना, आशूर के दिन सुरमा लगाना, आशूर के दिन दीगर इस तरह के काम करना, ये सब कातिलान हुसैन की बिदअत थी जो मुसलमानों के दरमियान फैलाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जितने नाम लिए हैं ये उलमाए अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग उलमा जिन्होंने इस बात की तसरीह की है। ये सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों को जिस तरीक़े से और बहुत से हक़ाइक़ के ऊपर पर्दा डाला गया और दूसरे गैर ज़रूरी कामों में और गैर ज़रूरी अक़ायद में, गैर ज़रूरी बातों में मुसलमानों के ज़हनों को उलझाया गया ताकि हक़ाइक़ की तरफ से उनकी नज़रों को हटाया जा सके, उनमें से एक ये भी था कि लोगों की नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को न पहचाना जा सके। और उसके बाद ये इल्ज़ाम कि जो
रोने वाले हैं वही कत्ल करने वाले हैं। सुना होगा आपने कि जो लोग रोते हैं यही मारने वाले हैं और यही रोने वाले हैं। ये कह देना आसान है कि रोने वाले मारने वाले हैं, लेकिन अगर इल्मी गुफ्तगू और इल्मी बहस में वारिद होंगे तो बहुत से लोगों को कातिल कहना पड़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया किया है, अंबिया ने गिरिया किया है, और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 95, जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से ये कह के बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, अपने पास रखेंगे, कहा जरा ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो भेड़िया खा जाए। तो उन्होंने ले जाके जनाब यूसुफ को कुएं में डाल दिया, और जनाब याकूब को जब खबर हुई तो गिरिया किया, रोए। कुरान कहता है इतना रोए जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, इतना रोए कि आँख की बीनाई चली गई थी, आँख सफ़ेद हो गई थी। अब उसके बाद जब ये लोग आए तो देखा कि सिवाय रोने के कोई काम ही नहीं है, रो रहे हैं जनाब याकूब। तो कालू, उन लोगों ने कहा, किसने? यूसुफ के भाइयों ने। क्या कहा? कि तल्लाहे, खुदा की कसम आप तो लफी गलालिकल कदीम, आप रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, मैं आपको बहुत पहले से गुमराही में देख रहा हूं। किसको कहा? जनाब याकूब को। कौन? जो अपने बेटे के गम में, जो अपने बेटे के गायब हो जाने पर गिरिया कर रहे थे कि लफ़ी गलालिकल कदीम, हम आपको गुमराही में देख रहे हैं, वो भी पुरानी। तो जो मारने वाला था वो रोने को गुमराही कह रहा था, और जो मजलूम पर रो रहा था वो याकूब है। अब है कोई मुसलमान जो ये कहे कि यूसुफ पर जुल्म करने वाले याकूब हैं इसलिए कि वो रो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर कोई मजलूम पर रोता है तो ये याकूब की सुन्नत है, और अगर कोई मना करता है तो ये बरादरान यूसुफ की सुन्नत है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तरबियत है मकतब अहले बैत की।
कि उस छोटे बच्चे का नारे हैदरी या यजीदियत मुर्दाबाद हुसैनियत जिंदाबाद लगाना कमाल नहीं है, इतने लोगों से या अली कहलवाना और हुसैनियत जिंदाबाद कहलवाना कमाल है। आपने आंसुओं के सिलसिले में बातें कहीं और हमारी गुफ्तगू भी आंसुओं के बारे में थी। कल जहाँ तक पहुँची उसके आगे थोड़ी सी बात कह के और ये अंदाज़ा लगवाने के लिए कि जो आज़ादार इमाम हुसैन का मकाम है ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक और अल्लाह ताला के नज़दीक, वो एहसास करें। कल मैंने हालत एहतिज़ार, कब्र में जाने, कब्र से निकलने, इन तीनों मकामात और मलकुल मौत को देखने की हालतों को गिरिए इमाम हुसैन और गम हुसैन में बहने वाले आंसुओं की रोशनी में अर्ज़ किया। क़यामत में हमारी क्या मंजिलत है और हमारी क्या वहाँ सूरत हाल होगी। हम अज़ादारों की बात कर रहे हैं जो गम हुसैन में आंसू बहाने वाले हैं। कुरान करीम का एक सूरा है सूरह ज़ुमर, उसकी आयत है आयत नंबर 71, 73, 72, आप देख लीजिए 73 में, ये सब 71 से 73 तक में इरशाद होता है, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। वहाँ उन लोगों को जो अपने परवरदिगार आलम का तक़वा रखते होंगे उन्हें जन्नत की तरफ खींच के ले जाया जा रहा होगा। और उसी से पहले वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम, और जो लोग काफिर हैं उन्हें भी जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाया जा रहा है। अब मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि ये सीका जो लफ्ज़ है, ये सवाका, जो शवाका के वज़न पर सीका, सायक, जो अरबी थोड़ा सा जानते होंगे, सायक इसीलिए ड्राइवर को सायक कहते हैं कि वो खींचता है, वो ले जाता है, खींचने वाला, गाड़ी ले जा रहा है तो वो उसी से है सीका। मगर किसी चीज़ को जब खींच के यानी आप उसको ले के जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि कल्बी रुझान नहीं पाया जाता जिसको ले के जाया जाता है। असल माना इसके हकाने के है। सीक़ल्लज़ीना, जो लोग काफिर हैं उनको जहन्नम की तरफ हकाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है सीका जो लफ्ज़ है वो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जो कल्बी तौर से कहीं जाने के लिए राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है, उनके लिए कि भाई खींच के। लेकिन जो अहले जन्नत हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, उनके लिए भी यही लफ्ज़ आया है, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इला जन्नह ज़ुमरा। जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरने वाले, इनको भी खींच के ले जाया जाएगा गरोह की शक्ल में जन्नत की तरफ। तो अब ये बात आ गई सामने के वहाँ तो सही है कहना जहन्नमियों के लिए, लेकिन जो जन्नत में जाने वाला है उसको जन्नत में जाने का शौक क्यों नहीं होगा? उसको तो खींच के ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लफ्ज़ जो जहन्नमियों के लिए आया है तो ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन अहले जन्नत के लिए इनको खींच के ले जाया जाए, वही लफ्ज़ कोई तो वजह होगी।
अब यहाँ जितने मुफस्सिरीन थे वो सब बैठे यहाँ पर अपना सर जोड़ के वही सेम लफ्ज़ क्यों जन्नत वालों के लिए भी इस्तेमाल किया गया और जहन्नम वालों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो साहिब मजमूल बयान ने इसकी वजह बताई कि जहन्नमियों के लिए अगर हो सकता है तो बाज़ मौके पर अहले जन्नत के लिए भी ऐसी ताबीर लाई जाती है। मसलन कहा कि जन्नत वालों को बशारत है, जहन्नम वालों को भी उनके लिए अजाब की बशारत है। ये मिसाल दे दी कि इस्तेमाल होता है। अच्छी, ठीक है। साहिब तफसीर कशाफ उन्होंने कहा कि ये जो ताबीर, ये लफ्ज़, जो कलमा जन्नत वालों के लिए भी जहन्नम वालों के लिए भी इस्तेमाल किया है, दरअसल ये ताबीर जहन्नमियों के लिए तो दुरुस्त है कि उनको खींच के या हकाया जा रहा है, लेकिन ये जो जन्नत वालों के लिए है, दरअसल ये एक ऐसी सवारी पर सवार होंगे कि जिस सवारी को खींच के ले जाया जा रहा होगा। तो तावील कर ली, बहरहाल उसको उन्होंने बता दिया कि ये हो सकता है। तो तीसरा बढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग असल में मुत्तकी है ना, परहेजगार लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले, तो लिकाए परवरदिगार में इस कदर वो गर्क होंगे कि इन्हें जन्नत जाने का शौक ही नहीं होगा, तो इनको उधर ले जाया जाएगा। बाज ने कहा कि नहीं, ये असल में जन्नती लोग हैं ना, तो इनके जन्नत में आने के लिए अहले बेहिश्त इतना इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेज़बान के शौक़ को देखते हुए इनको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया जाएगा। तरह तरह के मानी बयान किए लोगों ने, मगर हम आले मोहम्मद के चाहने वाले तफसीर मासूम से हट के कब मानने वाले हैं? मासूम ने जो बताया वो हम मानते हैं, जो गैर मासूम ने बताया वो तो हम कुरान लेते ही नहीं उनसे। इसी की तो कीमत आज तक हम जो है वो चुका रहे हैं। 1400 साल से अगर हमको कुरान ऐसे ही लेना होता, इनके कौल से, उनके कौल से, उनके बयान से, इनके कुछ उनसे कुछ इनसे, तो हमारे पास भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती, मगर हमने तो रासिखून फिल इल्म अहले बैत से कुरान लिया है ना। तो जो कुरान जानने वाले हैं, जो रासिखून फिल, वो अब हम उनसे पूछेंगे, आप बताएं, आप रहनुमाई करने वाले, आप मुफस्सिर कुरान, मुअल्लिम कुरान, आप ही को तो सकलैन में ईदले कुरान करार दिया गया है। कुरान का हम पल्ला किसी और को करार ही नहीं दिया गया, आप बताएंगे। तो अब साहिब बिहार ने लिखा, सादिक आल मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि फरमाया मसला ये है कि ये दुनिया में अज़ादार हुसैन जब आखिरत में महशर के मैदान में पहुँचेंगे और इनका जब हिसाब किताब हो के ये कि अब जन्नत में इनको ले जाया जाए, तो ये अज़ादार कहेंगे, परवरदिगार जब तक हम अपने आका मौला की ज़ियारत नहीं कर लेंगे जन्नत नहीं जाएंगे। परवरदिगार आलम उनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, उनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाहिर करेगा और मौला हुसैन आएंगे। इमाम फरमाते हैं, जब मौला आएंगे ये चाहने वाले अपने इमाम को देखेंगे, इमाम अपने चाहने वाले को देखेंगे, इनकी निगाहें उधर होंगी, इमाम की निगाहें इधर होंगी, न इनकी निगाह उधर से हटेगी न उनकी निगाह इधर से हटेगी। ये मंजर इतनी देर तक का होगा कि ये जन्नत में जाने को भूल ही जाएंगे। तब कहा जाएगा इन्हें ले जाओ जन्नत में कि ये जन्नत वाले हैं। एक सलवा पढ़ दीजिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले।
एक और सलवात पढ़ दीजिए बावाज़ बुलंद। आज़ादार अपनी मंजिलत को पहचाने, गम हुसैन मनाने वाला अपनी आज़मत को जाने। खुदा ने इस रूए ज़मीन पर जो शरफ़ आज़ादार को अता किया है, उस आज़ादार की अज़मत को हर एक दर्क नहीं कर सकता, मगर वहीं हर आज़ादार की एक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि अल्लाह ने अगर ये मकाम, ये मंज़िलत अता किया तो मोहब्बत हुसैन और आज़ादारी हुसैन का तकाज़ा ये है कि मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि हमारे अमल से न किसी आज़ादार को तकलीफ़ हो, न किसी इंसान को तकलीफ़ हो। अस्हाब इमाम हुसैन का किरदार हमारे लिए नमूने अमल होना चाहिए। दर्स वफ़ा, दर्स ईसार, दर्स कुर्बानी, दर्स अमानतदारी, दर्स दीदारी और दर्स इबादत गुजारी कि परवरदिगार आलम की इबादत की शान जो अस्हाब इमाम हुसैन ने करबला में बताई है, दुनिया इबादत कुर्बान हो जाए अंसार इमाम हुसैन पर, कि जो एक रात इबादत करके दुनिया को जो पैगाम दिया है बंदगी है परवरदिगार का, इसका कोई जवाब नहीं है किसी मकतब में। कोई भी मकतब हो, चाहे वो मकतब इरफान हो, चाहे मकतब फ़लसफ़ा हो, या मकतब हिकमत हो, या मकतब तसव्वुफ़ हो, जितने भी दुनिया में मकातिब पाए जाते हैं, लिल्लाहियत, खुलूस, इखलास की जो मिसाल करबला वालों में पाई जाती है, वो किसी और जगह नहीं पाई जाती है। इतना अजीम सरमाया और इतना अजीम नमूना अल्लाह ने हमारे लिए करार दिया है, तो आप इसी से अंदाज़ा करें। तो आज मैंने वादा किया था कि कुछ बातें वो अर्ज़ करूँगा कि इन तमाम फजीलतों और इन तमाम आज़मतों का राज क्या है, कौन बता सकता है? अगर कोई इमाम हुसैन के क़ुरबानी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़मत को जानता हो, दर्क कर सके, तो बताए ना। इंसान का ज़हन जा नहीं सकता वहां तक। बाज़ किताबों में मैंने देखा कि ये कहा गया है कि किसी को अपने आप को अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सिफ़ात में और किरदार को अपनाने की कोशिश करे, मगर अपने को उनके बराबर न करे, कि कोई भी उनके बराबर हो नहीं सकता है। ये वो 72 थे जिनका नाम बहुत पहले लिखा हुआ था। मैंने दरमियान में इसीलिए क्या बताएं, जो तरीक़ा है, उसूल है, वो ये कि आखिरी मजलिसों में खुलासा भी होना चाहिए था, वक्त की गुंजाइश भी नहीं रहती, और सारी बातें कहाँ तक पहुँचाई जाएं, मगर आपके जहनों में वो सारी बातें होंगी कि जो अज़मत गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किया। परवरदिगार आलम की निगाह में ये आँख, ये आंसू, इनसे बढ़ के कोई भी आँख, कोई आंसू नहीं है। तो ये फजीलत जो अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता की, कि जिसकी नज़ीर किसी भी मासूम, इसका ये मतलब नहीं है कि और दीगर मासूम की कोई फजीलत नहीं है, नहीं, ये एक अलग बहस है। इमाम हुसैन की बारगाह वो है कि जिनकी तरफ खुद मासूमीन ने मुतवज्जे किया है, लोगों को उनकी तरफ रागिब किया है।
जब कोई मासूम बीमार होता है तो कहता है जाओ करबला रोज़े इमाम हुसैन पर मेरे लिए दुआ करो। मासूमीन ने उनकी रहनुमाई की उधर। देखो, कोई अमल जब अंजाम दिया जाता है तो किस नौयत में और किस हालत में उसे अंजाम देते, वो अमल उसी नौयत से मखसूस हो जाता है। वरना हर इमाम तकी है, हर इमाम नकी है, हर इमाम अस्करी है, हर इमाम सादिक है और हर इमाम बाक़िर है। मगर ये लक़ब क्यों मखसूस हो गया हर इमाम से? कि वो हालात ज़माने में जिस नौयत से वो फ़ेल और वो सिफ़त अंजाम दी गई वो उससे मखसूस हो गया। वरना अगर इल्म परवरदिगार में ये होता कि दूसरे इमाम तीसरे इमाम की जगह पर होते तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम करबला में होते और शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की होती। खुदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी शहादत और उनकी कुर्बानी की बिना पर और जिस आलम में और जिस नौयत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत दी है, उन तमाम नौयत को देखते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में आज़मत अता की गई है। और इसीलिए जब समझ में नहीं आता, हमारे और आपके नहीं, अल्लामा सैयद बहरुल उलूम कौन नहीं जानता? कोई मामूली शख्सियत नहीं है बहरुल उलूम, सब ने सुना होगा। अजीम तरीन, जिनकी मुलाकात इमाम ज़माना से एक बार नहीं कई बार। बहरुल उलूम समर्रा जा रहे थे और उनके जहन में यही बात थी कि गमे हुसैन में बहने वाले आंसुओं की इतनी फजीलत, एक कतरा को उसके छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर देता अल्लाह। और जब ज़ियारत हुसैन के लिए निकलता है तो हर कदम पे फरिश्ता उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है। ये सोच ही रहे थे कि ये कैसे इतनी फजीलत और ये वो। तो कहते हैं कि मुझे एक अरब सवार नज़र आया और आया कि तुम कोई इल्मी मसले में उलझे हुए हो। मैं तुम्हें कहा, मेरे दिमाग में ये बातें थीं और मेरे समझ में और फहम से दूर हो रही है, इसलिए का मैं समझा रहा हूं तुम्हें। ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं ख्वाब नहीं बयान कर रहा हूं दीदाने किराम। ये एक आलिम का मुशाहिदा आलम बेदारी में है, वो भी मामूली आलिम नहीं है। अल्लामा बहरुल उलूम की बात है और दौरान सफ़र में ये बात कहते हैं कि मैं मिसाल दूं, अगर कोई एक बादशाह है जो गया है शिकार करने के लिए और अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगल सहरा में पहुंचता है, वहां पर न पानी है, न खाना है, न कोई घर है, न कोई कहीं कोई भी एक, मगर एक दूर से छोटा सा घर, एक झोपड़ा नजर आया। वहां पहुंचता है, देखता है कि एक बूढ़ी माँ है, उसका एक बेटा है। वहां रात गुजारता है और जब वहां पहुंचता है तो वो बूढ़ी माँ और वो लड़का के जो सिर्फ एक बकरी के सहारे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी में उस बकरी को ज़बह किया और ज़बह करके हमें खिलाया और इस तरह से उन्होंने मेहमान नवाजी की। सुबह हुई तो वो बादशाह अपने घर पहुंचता है, दरबार में पहुंचता है और दरबार आरास्ता करके लोगों से पूछता, बताओ ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो मैं अगर उसे कोई सिला देना चाहूं अपनी तरफ से तो क्या दे सकता हूं, कोई बताएगा? किसी ने कहा कि उसको 100 बकरियां दे दी जाए, एक बकरी कुर्बान की है, 100 बकरी दे दी जाए। दूसरे ने कहा कि 100 बकरियां दी जाए, 100 अशरफियां भी दे दी जाए उसे। अच्छा। तीसरे ने कहा कि उसे 100 बकरियां अशरफियां और उसी के साथ साथ उसे ज़मीन में कुछ जायदाद और कुछ इलाका दे दिया जाए, तो वहाँ जा कर के वो खेती करे, ज़राअत करे।
कहने लगे कि ये सब जो तुम लोग कह रहे हो ये सब वो है कि उसके अतिया और उसके कुर्बान किए जाने के मुकाबले में उससे बेहतर नहीं कहा जाएगा, ये उसी के जैसा होगा। क्यों? इसलिए कि उसके पास पूरी जिंदगी का जो सरमाया था, एक बकरी थी, उसे भी ज़बह कर दिया मेरे लिए। तो अगर अब मैं हाकिम, सुल्तान, बादशाह हो के अगर मैं भी अपना सारा सरमाया उसे दे दूं तो उसके जैसा कहा जाएगा, उससे बेहतर नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि उसने भी जो कुछ था सब दिया और मैं भी दूं तो उससे बेहतर नहीं होगा। लिहाजा जो भी अल्लाह अता करे उसके मुकाबिल में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अता किया है वो ज्यादा नहीं कहा जाएगा। अब इसी को कुरान की आयत से आपको वाज़े करूं, तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ताला सूरह निसा की 86 आयत है गालिबन, सूरह निसा में इरशाद फरमाता है व इज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा और उद्दूहा। जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम सलाम का जवाब उससे बेहतर दो, और अगर बेहतर नहीं तो उसी के बराबर, उसी के जैसा दे दो। और यहां तहय्या का मतलब सिर्फ सलाम ही नहीं है, सलाम भी अगर है तो यह भी खैर है, नेकी है। जिसके लिए कोई नेकी दे दे, कोई गिफ्ट दे, कोई हदिया करे तो आप उससे बेहतर देने की कोशिश कीजिए, और अगर बेहतर नहीं तो उसके जैसा और दूहा या उसी के जैसा रद्द कर दो। ये जो हम लोग रिटर्न गिफ्ट करते हैं ना, ये वही है, ये वही है और कोई दूसरी चीज नहीं है कि उसने दिया है तो हम भी। अब वो अलग बात है कि रिटर्न गिफ्ट कभी उसके जैसा होगा, उससे बेहतर होगा, जैसा भी हो। अल्लाह ये कुरान में अपने बंदों का हुक्म देता है कि अगर तुम्हें कोई माल दे या कोई हदिया दे, कोई गिफ्ट दे तो तुम उससे बेहतर, और या अगर उससे बेहतर नहीं दे सकते हो तो उसी के जैसा पलटा दो। मैं दुनिया वालों से ये पूछता हूं, अगर ये तमाम फ़ज़ाइल, ये तमाम मनाक़िब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक समझ में नहीं आते तो बताओ, जो अल्लाह ये फरमाता है कि अगर तुम्हें कोई दे तो तुम उससे बेहतर दो या उसके जैसा दो। इमाम हुसैन ने दीन खुदा के लिए जो कुछ रखते थे वो सब कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने सब कुछ दे दिया, अपनी औलाद कुर्बान की, अपने भाइयों को कुर्बान किया, अपने बेटों को कुर्बान किया, अपने भांजों को कुर्बान किया, यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो वो खुदा जो कहता है कि तुम उससे बेहतर दो और अगर नहीं दे सकते तो उससे उसके जैसा अता करो, तो अजीजों ये हम लोगों के लिए तो हो सकता है कि हम उसके जैसा दें, इसलिए कि हमारे अख्तियारात महदूद हैं, हमारी कुदरत महदूद है, हमारे जितने भी अख्तियारात हैं उसके जैसे नहीं है। तो हम अगर देना चाहे तो हो सकता है अहसन की मंजिल में न हो, उसी के जैसा हो, लेकिन जिस जात की कुदरत को महदूद नहीं बनाया जा सकता, जिस जात के अख्तियार को महदूद नहीं बनाया जा सकता, तो अगर वो देने के ऊपर आ जाए हुसैन इब्न अली को, तो अजीजों तवज्जो चाहता हूं, हालांकि जो भी इमाम हुसैन के पास था वो सब अल्लाह का ही दिया हुआ था, मगर मसला यह है कि अपना समझ के दीन खुदा के लिए कुर्बान करने की बात है। अगर खुदा भी सब कुछ दे दे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अगरचे इमाम हुसैन के पास जो कुछ है वो खुदा का दिया हुआ, लेकिन यहां मंजिल अहसन और उद्दूहा की है।
जो खुदा ये कह रहा है, अगर वही खुदा देने पर आ जाए तो क्या वो उससे बेहतर नहीं दे सकता? मगर सवाल यह है कि अगर सब कुछ दे दे तो वही तो हुसैन इब्न अली ने भी किया है कि उन्होंने भी सब कुछ दे दिया। अजीजों और दोस्तों, शायद यही वजह है कि चूंकि खुदाई देने वाली चीजों में से नहीं थी, इसलिए खुदाई तो दी जा नहीं सकती थी, मगर आवाज दी हुसैन, जब आपने मेरे दीन की बका के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया तो सही, मैं इसके मुकाबिल में अहसन की मंजिल में लाते हुए अपनी शरीयत से तुम्हारे बहुत से मामलात अलग कर दूंगा। मिट्टी खाना हराम, तुम्हारे कब्र की मिट्टी को खा के शिफा बना दूंगा। ऐ हुसैन, अगर आपने हमारे दीन की बका के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है तो अहसन की मंजिल में मैं अपनी शरीयत में यह करार दूंगा, मेरे घर के हज के लिए और मेरे खाने के लिए, बैतुल्लाह के लिए जाना उसी के लिए है कि जो मुस्तती होगा, जिसके पास पैसा होगा। लेकिन अगर पैसा न होगा उस पर हज वाजिब करार न दूंगा। ऐ हुसैन, तुम्हारे कब्र की ज़ियारत के लिए अगर किसी ज़ायर के पास पैसा न होगा, कर्ज लेने को मुस्तहब बना दूंगा। एक और सलवात पढ़ दीजिए बावाज बुलंद मिलजुल करके। हज के लिए नहीं है कि आप कर्ज ले लीजिए, आप मुस्तती हैं, साहिब इस्तिताअत है, तभी हज के लिए आपको जाने को कहा गया है कि ज़ियारत हुसैन अगर नहीं है तो आप ले लीजिए कर्ज। और अगर कोई हज के लिए जा रहा है, रास्ते में खौफ है, रास्ते में अगर जान का खतरा है, तो ये शराइत पूरे नहीं होंगे, लिहाजा उसके लिए हज वाजिब नहीं है। मगर ज़ियारत हुसैन के लिए जितना खौफ बढ़ता जाएगा, अज्र में इजाफा होता जाएगा। जितना खौफ बढ़ता जाएगा उतना ही सवाब और अज्र में इजाफा होगा। क्या जाने खुदावंद आलम ने जो अता किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। मामलात बहुत से, इसीलिए मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया था, अगर को पहले तो किसी अज़ादार को नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ा, फर्श अज़ा पे आया है, किसी को हक नहीं है कि तुम्हारी मजलिस कबूल नहीं होगी। ये कहने का हक किसी भी अज़ादार के लिए अज़ादार से नहीं है। इसलिए कि गमे हुसैन में बहने वाले आंसुओं का फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं। ये किस इरादे से आंसू बहा रहा है और ये किस इरादे से आंसू बहा रहा है, इसका आंसू अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा और इसका कबूल नहीं होगा, हम और आप नहीं है फैसला करने वाले। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो क्या वो हज नहीं कर सकता है? या अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकता है? और अगर रोज़ा नहीं रखता नमाज पढ़े तो क्या आप उससे कहेंगे आपकी नमाज कबूल नहीं है? नहीं कह सकते। हाँ, नमाज न पढ़ने का जो इक़ाब और जो सज़ा है वो अलग है, मिलने वाली है। वो नमाज दीन का सुतून है। नमाज
वहम फरीज़ा है जिसको हुसैन ने करबला के मैदान में अलनी अलल ऐलान जमात के साथ, वरना हर अज़ादार को जमात के साथ नमाज पढ़ने का शौक रखना चाहिए। वरना इमाम हुसैन खैमे में और पुश्त खैमा भी जा करके नमाज पढ़ सकते थे, मगर तीरों की बारिश में नमाज खौफ अदा की है। और खौफ जानते हैं इसी तरह से पढ़ी जाती है, कुछ लोग जाके पढ़ें नमाज और कुछ हिफाजत करें, कुछ जंग करें और कुछ नमाज पढ़ें, और ये पढ़ चुके तो फिर ये जाए जंग करे, वो लोग आके नमाज पढ़ें। इमाम हुसैन सलाम ने पढ़ के बता दिया कि देखो हम नमाज के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, मगर उसी के साथ साथ अज़ादार को अपने आंसुओं की फजीलत का एहसास होना चाहिए। ईमानदार, अमानतदार, मुत्तकी, परहेजगार हुसैन ने दीन को बाकी रखने के लिए, नमाज को बाकी रखने के लिए कुर्बानी दी। शब आशूर है, कल आशूर का दिन होगा। ये वो क़यामत की रात है अजीज़ों के इस रात में बस एक एक हुसैन के चाहने वालों को याद करता जाए और आंसू बहाता जाए। बस ये रात वही रात है। हम तो चाहने वाले हैं, अगर इमाम का गम अगर हमारे सामने आता, सुनते हैं तो हमारा गम जाहिर होता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये वो गम है कि जिसके लिए गैर कौमें भी हमदर्दी का इजहार करती हैं। आज देखें दुनिया में, हमारे यहाँ भी और आपने दूसरी जगह भी देखा होगा, ख़ास तौर से आशूर का जब जुलूस निकलता है तो जितने आज़ादार होते हैं ना, उससे कम नहीं होते गैर कौमें के जो इस जुलूस को देखने वाले होते हैं। और उसमें अकीदतमंद भी होते, कोई ताज़िया रखने वाला होता है, कोई फूल चढ़ाने वाला होता है, किसी को कोई नज़र होती है, किसी को कोई मैयत मन्नत होती है, वो आता है, उसे मिलती है तब आता है वो। जुलूस जा रहा है, कम लोग थे अपने तो, मगर सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिमों का मजमा था। एक खातून आई अब जुलूस के अंदर, उसको लोगों ने मना किया कि नहीं तो आप नहीं आ सकती उधर। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये जुलजना है, नहीं मालूम वो कब किस तरह से। कहा नहीं, मैंने तो मन्नत मानी है, मैं जुलजना के पास जाऊंगा, आका के घोड़े के पास। उसे समझाया गया कि देखो, क्योंकि उस वक्त ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला चल रहा था, टेंशन बिगड़ गया, अगर किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि इसे जाने दिया जाए और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो खातून आगे बढ़ी, क्या देखा लोगों ने कि वो अपने गोद में एक बच्चा लिए हुए थी और एक हाथ में एक छोटे से ज़र्फ में दूध लिए हुए थी। आई आगे, उसे जाने दिया गया, कहा जाओ। वो आई घोड़े के पास, जुलजना के पास, और आने के बाद एक मर्तबा घोड़े के पैरों के पास बैठ गई। बैठने के बाद उसने जो भी ज़र्फ में दूध लाई थी, उस दूध से घोड़े के पैर को धुलना शुरू कर दिया। और जब सारा दूध गिर गया तो उसने एक अजीब हरकत की कि हाथ से दूध उठा के उस बच्चे के बदन पे मलने लगी। उसकी ये नज़र पूरी हुई और वो वहाँ से जाने लगी। किसी अज़ादार ने बढ़ के उसे रोका कि भाई हमें भी बता दो, क्या है ये नज़र, किस चीज़ की थी, क्या था? उसने कहा मैंने सुना है करबला में इमाम साहब का एक बच्चा था।
करबला में इमाम साहब का एक बच्चा था जिसे जालिमों ने पानी नहीं दिया तो उसके मां का दूध खुश्क हो गया था। मैं ये कहने आई हूं कभी इस बच्चे को प्यासा न रखे। अज़ादारों, रबाब का बच्चा करबला में मारा गया। हाँ अज़ादारों, आप रोने के लिए तैयार हो गए। हाँ, अपने आंसुओं को रोकिएगा नहीं, और अगर आंसू न आए तो गमे हुसैन में एक आह करना भी अल्लाह और रसूल को पसंद है। अज़ादारों, शब आशूर, अब वो तफसीलात में नहीं जा सकता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भेजा, जाओ कि ये हमला करने के लिए आए हैं। असर तासुआ 9 मुहर्रम को असर के वक्त यजीद की फ़ौजें उमर साथ फ़ौज लेकर के ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अखिल अब्बास, इन्हें जाके देखो ये किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं। आए और बात हुई। आपने कहा, आका फरमाते हैं कि इस जंग को कल तक के लिए टाल दी जाए। ये रात मैं अल्लाह से मुलाकात और उसकी इबादत में गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह जानता है कि मुझे नमाज से, इबादत से कितनी मोहब्बत पाई जाती है। ये रात आई और उसके बाद अजीज़ो, हुसैन इब्न अली और साहब इमाम हुसैन ने यह रात इबादत में बसर की। बस उसके बाद सुबह हुई। जब सुबह हुई तो उमर साद ने पहला तीर ख़याम हुसैनी की तरफ चलाया। गवाह रहना कि मैं तीर पहला मार रहा हूं, उसी के साथ कई हजार तीर ख़याम हुसैनी की तरफ चलने लगे। असहाब हुसैनी में कितने जो उसी वक्त शहीद कर दिए गए। मगर इस हिकमत अमली से जनाब अबुल फजल अब्बास ने जंग को शुरू किया है कि इसे असर आशूर तक लेके गए। वो तफसीलात नहीं अर्ज कर सकता हूँ, वरना देखें, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिन भर ज़ोहर का वक्त आया, चाहने वाला आगे बढ़ के, मौला ये नमाज का वक्त है। आपने कहा, हाँ खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। हबीब आगे बढ़े, सईद आगे बढ़े, मौला आप नमाज पढ़िए, मैं हिफाजत करता हूँ। इधर इमाम की नमाज खत्म हुई, उधर सईद ज़मीन पर गिरे और कहा, मौला मैंने अपना वादा और अपना हक अदा कर दिया या नहीं। रिवायत कहती है कि जब देखा गया तो सईद के सीने में 17 तीर पैवस थे। किसी एक तीर को हुसैन की तरफ आने नहीं दिया है। और उसके बाद अजीजों, वो मंजिल आती है कि एक एक शहीद है, जा रहा है। अकबर कुर्बान हो गए, कासिम कुर्बान हो गए, औन मोहम्मद शहीद हो गए। शशमाहे असगर को भी हुसैन बुलंदी पर ले जा चुके, और जब लेके आए हैं वापस तो नहीं मालूम कौन सा जज्बा था या कौन सा खौफ या कौन सा ख्याल था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि आपने बड़ी लाशें उठा ली हैं, मगर कितना वजन था अली असगर की लाश में कि कदम उठ नहीं रहे हैं ख़याम हुसैनी की तरफ जाने के लिए। ये कहां से ये वजन आ गया था। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, और आवाज दी, रबाब अपना बच्चा ले जाओ। रिवायत कहती है कि एक मर्तबा खैमे के पर्दा उठा तो सकीना बाहर आई, कहा कि या अबते असकैत अखिल अलमा, बाबा क्या मेरे भाई को पानी पिला दिया। ए बाबा क्या मेरे भाई को पानी, कहने का मतलब यह था मैं भी तो प्यासी थी। अब जो हुसैन ने आबा का दामन हटाया, सकीना पीछे हटी, अम्मा असगर मर गए।
आपने मरसिया पढ़ा, मुझे नहीं मालूम था। ये मरसिया क्यों पढ़ा था ऐसा? इसलिए कि हुसैन ये कह के गए थे कि मैं असगर को पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूं, और जानती थी रबाब के इसमें इमाम हुसैन की खता नहीं है, और नहीं मालूम मेरा आका शायद इस बात का ख्याल कर रहा हो कि मैं क्या जवाब दूंगा, तो इसीलिए आपने मरसिए में ये बात कही कि मुझे नहीं मालूम था मिस्ल का यूनहर, ए मेरे बेटे मुझे नहीं मालूम था तेरे जैसे बच्चे नहर किए जाते हैं। कहने का मतलब ये था, ए आका इसमें आपकी खता नहीं है, ये जालिम है जो बच्चे के ऊपर रहम नहीं करने वाले हैं। खैमे में असगर की लाश दी। अब जानते हैं अजीजों, आप आज असगर की शहादत बयान होती है तो आप सुन नहीं सकते हैं। बताइए, जब असगर की लाश खैमे में आई होगी तो सैदानियों ने कैसे मातम किया होगा। इमाम ने देखा अगर थोड़ी देर तक असगर की लाश खैमे में रहेगी तो रबाब मर जाएगी, रबाब मर जाएगी। लिहाजा असगर की लाश आपने ले ली खैमे से, और लेने के बाद पुश्त खैमा पर आए, नन्ही से कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद असगर को रखा। बाप है ना, बाप एक मर्तबा असगर को बड़ी हसरत निगाहों से देख रहे हैं। इस फूल जैसे चेहरे पर कैसे मिट्टी डाले। इसी आलम में एक मर्तबा हुसैन को बेटे से मोहब्बत, मिट्टी तो डाली मगर रिवायत बताती है कब्र से लिपट के फरियाद करना शुरू कर दी, ए मेरे बेटे। खुदा ने आवाज आई कि ए हुसैन, इसके लिए जन्नत में दूध पिलाने वाली है। आए आखिरी रुखसत के लिए आवाज दी, या ज़ैनब, या उम्मा कुलसूम, या सुकैना, ए ज़ैनब तुम पर मेरा आखिरी सलाम, ए सकीना तुम पर मेरा आखिरी सलाम। हुसैन सलाम बाहर से, खैमे के बाहर से सलाम कर रहे थे। जनाब ज़ैनब ने देखा भाई को अंदर लेके आई, भैया जरा अंदर तो आ जाइए। हुसैन खैमे के अंदर आए, और जो खैमे के अंदर आए तो अजब आलम है खैमे के अंदर का। सारी बीबियां घेरे हुए हुसैन को, बीबियां तो घेरे हुए हैं। अजीजों अजीब रिवायत है, छोटे छोटे बच्चे हुसैन के कदमों पे। अब कौन है मर्दों में सिवाय आका हुसैन के। कैसे रुखसत हो चाहते हैं, खैमे का पर्दा उठता है गिरता है। अज़ादारों इधर हुसैन ने आवाज दी, बहन ज़ैनब सब्र करना, ये बच्चे तुम्हारे हवाले हैं। और ये कह के एक मर्तबा खैमे से आप बाहर आए। जब बाहर आए थोड़ी दूर चले थे कि जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भैया थोड़ी देर रुक जाइए। रुके, कहा कि मुझे इस वक्त माँ की वसीयत याद आ गई है। मेरी माँ ने कहा था, ए बेटा ज़ैनब, जब तुम अपने भाई को मैदान की तरफ भेजना रुखसत करके तो मेरी तरफ से गले का बोसा ले लेना। ए ज़ैनब, मेरी तरफ से शायद शहजादी चाहती थी कि करबला के तज़किरे में उनका भी नाम आ जाए। हुसैन झुके, ज़ैनब ने बढ़ के गले का बोसा लिया, खुदा हाफिज। हुसैन आगे बढ़े। अज़ादारों सुन लीजिए, बहुत मुसाब होंगे। हुसैन चाहते हैं कि घोड़ा आगे बढ़ाएं, मगर एक मर्तबा महसूस की कि कोई पीछे से, ये रिवायत है अजीजों, महसूस किया एक नहीफ आवाज, एक कमजोर आवाज, बाबा बाबा ठहर जाइए, बाबा रुक जाइए। दूर जब निकल गए थोड़ी दूर तो खैमे से क्या देखा, हुसैन मुतवज्जे हुए पीछे, क्या देखा
4 साल की बच्ची सकीना, ए बाबा ठहर जाइए, बाबा रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। हाँ, अल्लाह इन आबादों पर रहमत नाजिल करे, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन के। बाबा ठहर जाइए। हुसैन ने देखा, लजाम फरज को एक मर्तबा खींचा, घोड़ा रुका। जब घोड़ा रुका तो एक मर्तबा आपने हसरत भरी निगाहों से देखा बच्ची को। बेटा, मैं तुम्हें रुखसत करके आया था। कहा, बाबा आप जा रहे हैं तो जाइए, आप जाइए, मैं नहीं रोकूंगी, मगर ए बाबा मेरी एक तमन्ना पूरी कर दीजिए, एक आरजू। ए अज़ादारो, जो साहिब औलाद है और ख़ास तौर से जिसके पास 4 साल की बच्ची है, वो महसूस करेगा कि उसे कितनी मोहब्बत होती है बेटी से। आप जा रहे जाइए, मगर मेरी एक तमन्ना पूरी कर दीजिए। क्या है बेटा? कहा, नहीं आप घोड़े से नीचे आइए, आप घोड़े से नीचे आइए। हुसैन घोड़े से नीचे आए। कहा, बैठ जाइए। हुसैन बैठ गए। एज़ादारों, मालूम है, सुन लीजिए। हुसैन बैठ गए। जैसे ही बैठे, एक मर्तबा सकीना आके हुसैन के जानू पे बैठ गई। जानू पर बैठने के बाद एक मर्तबा कहा, बाबा बाबा अपना हाथ मेरे सर पे इस तरह फेरिए जैसे यतीमों पे फेरा जाता है। ऐसे जैसे यतीमों के ऊपर सर पे हाथ फेरा जाता है। हुसैन को एहसास हुआ, मेरे लाल मैं जिंदा हूं, तुम्हें यतीमी का ख्याल कैसे आ गया? एज़ादारों, रिवायत का फ़िक्रा है ये। उसके बाद फरमाया आपने कि बेटा मैं जिंदा हूं, तुम्हें ऐसा एहसास क्यों हुआ? आए लेकर के अब खैमे में ज़ैनब के हवाले किया। मगर अजीज़ों, जानते हैं ये बच्ची खैमे से बाहर क्यों आई? अगर ये तमन्ना पूरी कराना थी तो खैमे के अंदर भी ये कर सकती थी ना। जब हुसैन खैमे में थे तो वहां पर भी इतने दूर और बाहर आने के बाद ये बच्ची क्यों? लेकिन ये ख़ानदान रिसालत के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी फ़हम और इदराक में इतना बुलंद होते हैं कि आम बच्चों से कहीं ज़्यादा उनमें शऊर पाया जाता। इस्लाम में है, मना किया गया है कि अगर कोई सामने यतीम है तो उस यतीम के सामने बाप को अपने बच्चे से प्यार नहीं करना चाहिए। किसी बाप को अपने बच्चे से मोहब्बत का इजहार किसी यतीम के सामने तो उसे अपना बाप याद आएगा। खैमे में कैसे? सकीना कहती इसलिए कि अब्बास के यतीम थे, मुस्लिम के यतीम थे, इसीलिए बाहर निकल के आई। ए बाबा, अरे यहां तो प्यार कर सकते हैं। बस जल्दी जल्दी अज़ादारों, बकिया कल की मजलिस में अर्ज करूंगा। शाम गरीबा की मजलिस में हुसैन ने रुखसत किया, आए मैदान में। आने के बाद पहले तो खुतबा दिया, बताया क्या मैंने किसी को कत्ल किया है? क्या मैंने किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल किया? कहा नहीं। तो कहा फिर क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो? बुग़्ज़ल अबीक, हम आपको कत्ल कर रहे हैं तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। उसके बाद हुसैन ने न्याम से तलवार निकाली और दुश्मनों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। रिवायत बताती है कि जालिमों को ऐसा मार रहे थे और ऐसा हमला कर रहे थे, हुसैन 57 बरस के भूखे प्यासे, मगर जब जंग की है तो अली की जंग भूल गए।
कि आप लश्कर पे हमला कर रहे थे, मैमना को मैसरा पे, मैसरा को मैमना पे, और कल्ब लश्कर में चले जाते थे और मारते थे, कहते थे तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने अब्बास को मारा। भागते थे, जब भागते थे तो कहते क्यों भाग रहे हो, तुमने मेरे अकबर को मारा। 7 हमले किए हुसैन ने, 7 हमले किए और आके बुलंदी पर खड़े हो जाते थे, फरमाते थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतने में अज़ादारों बस आसमान से एक पर्चा आया जिसको ऊपर लिखा हुआ था हुसैन, जमीन से लेके आसमान तक फरिश्ते आग और आतिश के गुर्ज लिए हुए तैयार हैं, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर आप हुक्म दे तो ये जितने भी काफिर हैं इन सबको नाबूद कर दे। आपके फजीलत में और आपके अजर में कोई कमी होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ लिखा हुआ था, वादे तिफली को याद दिलाया गया था जो हुसैन ने किया था। बस हुसैन समझ गए मजमून को, आसमान की तरफ पलटा दिया और उसके बाद क्या किया मालूम, तलवार को म्यान में रख ली। अब जो फौजें भागी थी वो पलट करके आ गई। अज़ादारों, हुसैन तन्हा मैदान में, अरे कोई तीर चला रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई खंजर, अरे कोई पत्थर मार रहा है, जिसके जो हाथ में है। अज़ादारों, आप पुरसा दे रहे हैं इमाम ज़माना आइए, ये आपके चाहने वाले, आपके जद पे मातम करने वाले जमा हुए हैं। ऐ शहजादी, आपने कल तमन्ना की थी ना कि मेरे लाल पर मातम करने वाले। अज़ादारों, हुसैन जब तक घोड़े पर रहे, संभले रहे, लेकिन एक 3 भाल का तीर आया, हुसैन के सीने पर लगा। जब तीर सीने पर लगा, बाहर की तरफ गया, आपने आगे से तोड़ दिया उसे और पीछे से निकाल के फेंक दिया उसे। खून का फव्वारा निकला। थोड़ी देर के बाद एक तीर गले पे लगा। अब हुसैन जीने फर से जमीन पर आने लगे, अपने बाहों को जुलजना के गले में डाल दिया। शायद कह रहे थे आहिस्ता, ए मेरे जुलजना, मुझे वहां पहुंचा दे जहां मेरी मां मुंतजिर है। वहां पहुंचे। अज़ादारों, जब तक हुसैन में ताकत थी बैठे नहीं, खड़े रहे, और जब तक ताकत रही बैठने की आप लेटे नहीं। इतने में अजीजों खड़े थे, इतने में एक पत्थर पेशानी पर लगा। हुसैन रख न सके, जमीन पर आए, तीरों के ऊपर लाभ का जिस्म मुअल्लक था। अज़ादारों, शिम्र आगे बढ़ा, सीने पे सवार हुआ। वल शिम्र जालिसुन अला सदरे, शिम्र सीने पे सवार। आपने कहा ये कौन है, कौन है? उसने कहा मेरा नाम शिम्र है। आपने कहा जरा सर से कपड़ा तो हटा। बोले जो कपड़ा हटाए तो देखा सफेद दाग है। फरमाया सदका जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे नाना रसूलुल्लाह ने सच बताया था। क्या हुसैन इस वक्त नाना याद आ गए? क्या हुआ? कहा मेरे नाना ने मेरे कातिल की निशानी बताई थी। क्या कहा था कि उसके सर पे सफ़ेद निशान दाग होगा, बर्स का बीमारी होगी। तो जब इमाम ने फरमाया तो अजीजों जानते हैं अब तक तो सीने के ऊपर सवार था, ये सुन करके हुसैन को उलट दिया, दूसरी तरफ उलट दिया। अब आपको पसे गर्दन से ज़बह करूंगा। अज़ादारों, बस क्या था, शिम्र ने खंजर को कुंद बनाया था। हुसैन को जैसे ही उल्टा हाथों से खाक जमा करना शुरू किया,
पेशानी को खाक पे रखा। अरे मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। हुसैन ने पेशानी सजदे में रखी, शिब्र का खंजर चला, ज़ैनब खैमे से निकली, जमीन को जलजला आया। ज़ैनब दौड़ रही है, कभी इधर कभी इधर, भाई नजर नहीं आ रहा है। बुलंदी पर गई, मेरे भाई कहाँ है? आवाज दी, ओ पिसरे सा, मेरा माजाया ज़बा हो रहा है। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह करबला।